आज हम देखते हैं हैज़ और हैव का यूज़ कैसे करते हैं हम अपनी अंग्रेजी के लिए। ये स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत यूज़ होता है और बेसिक अंग्रेजी में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो आज आगे देखते हैं हम हैज़ और हैव का यूज़। ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नाउन। सब्जेक्ट आपको पता ही है, ही शी इट नेम आई वी यू दे ऑल आर सब्जेक्ट। और हैज़ हैव आपको पता है हेल्पिंग वर्ब्स होती है प्लस नाउन। नाउन की डेफिनेशन आपको पता है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और एनिमल थिंग। ये नाउन की डेफिनेशन है। तो अब हम देखते हैं हैव का और हैज़ का यूज़ कहाँ होता है। हैज़ और हैव दोनों का ही मतलब होता है पास, पास है, राइट। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे, बाकी सब्जेक्ट के साथ हैव का। जैसे ही शीट नेम के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ का। आई वी यू दे के साथ हैव का। देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। उसके पास कई दुकानें हैं। ही सब्जेक्ट हमारा ये आ गया। ही के साथ मैंने बताया था आपको हैज़ लगेगा, ही शीट नेम के साथ हैज़। और मैनी शॉप्स। मेरे पास एक बाइक है, आई हैव ए बाइक। राहुल के पास एक किताब है, राहुल हैज़ ए बुक। सोनिया के पास एक कंप्यूटर है, सोनिया हैज़ ए कंप्यूटर। सोनिया एक नाम है, ही शीट नेम के साथ हैज़ का यूज़ कर रहे हैं हम, इसलिए सोनिया हमने हैज़ यूज़ किया। सोनिया हैज़ ए कंप्यूटर। राहुल के पास एक मकान है, राहुल हैज़ ए हाउस। उसे स्पेनिश लैंग्वेज का अच्छा ज्ञान है, ही हैज़ ए गुड नॉलेज ऑफ स्पेनिश लैंग्वेज। सोनिया के पास गुलाबी बैग है, सोनिया हैज़ ए पिंक बैग। ये एडजेक्टिव है, पिंक बैग जो मैंने बता रखा है ये, ठीक है। सोनिया के पास सोने की अंगूठियाँ हैं, सोनिया हैज़ गोल्डन रिंग्स। मोनू के पास 2 मोबाइल है, मोनू हैज़ ए 2 मोबाइल। अब देख लेते हैं सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव और नॉट का यूज़, राइट। राहुल के पास किताब नहीं है, राहुल हैज़ नॉट ए बुक। या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं राहुल डजंट हैव ए बुक, ये भी यूज़ कर सकते हैं। उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, दे हैव नॉट एनफ मनी, या आप कह सकते हैं दे डोंट हैव एनफ मनी। सोनिया के पास गुलाबी बैग नहीं है, सोनिया हैज़ नॉट पिंक बैग, या सोनिया डजंट हैव पिंक बैग। उसके पास कार नहीं, ही हैज़ नो कार, या ही डजंट हैव ए कार। सोनिया के पास एक कंप्यूटर नहीं है, सोनिया हैज़ नॉट ए कंप्यूटर, या सोनिया डज नॉट हैव ए कंप्यूटर। हम लोगों के पास मोबाइल नहीं है, वी हैव नो मोबाइल। ये याद रखना है आपको, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डज का यूज़ होता है तो हैज़ का यूज़ नहीं होगा, तथा हैज़ के स्थान पर हैव का प्रयोग ही होगा, राइट। चल लेते हैं आगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, हैव और हैज़, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर प्लस नाउन। क्या मेरे पास एक मोबाइल है। जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो क्या से स्टार्ट होते हैं, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे पूछा क्या मेरे पास मोबाइल है, तो हैव सब्जेक्ट देखिए मेरे पास, तो आई के साथ हैव यूज़ होता है, तो हैव आई ए मोबाइल, या डू आई हैव ए मोबाइल। या राहुल के पास गुलाबी बैग है, हैज़ राहुल ए बैग, या डज राहुल हैव ए बैग। क्या उसके पास 2 कुत्ते हैं, हैज़ शी 2 डॉग्स, या क्या उसके पास 2 कुत्ते नहीं है, हैज़ शी नॉट 2 डॉग्स। आगे देखते हैं। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया वो हेल्प, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। WH फैमिली के सेंटेंसेस देख लेते हैं। व्हेन, वाई, हाउ कैसे यूज़ करते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो हैज़ हैव दे रखा है, फिर सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। हम लोगों के पास एक कार क्यों क्यों है, तो WH फैमिली पहले वर्ड देंगे, WH फैमिली वाई, फिर उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम। आई वी यू दे के साथ मैंने बताया था आपको हैव यूज़ होगा, तो हमने वी के साथ हैव यूज़ किया। वाई हैव वी, क्योंकि वाई के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव। अब हैव पता क्या चलेगा, हैव लगेगा क्योंकि वी आ रहा है, हमारा सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग वाई हैव वी अ कार, वाई हैव वी अ कार। मेरे पास एक सोने की अंगूठी क्यों है, वाई हैव वी अ गोल्डन रिंग। राहुल के पास किताब क्यों है, वाई हैव राहुल अ बुक, या वाई डज राहुल हैव ए बुक। उन लोगों के पास 2 कुत्ते हैं, कैसे हैं, हाउ हैव दे 2 डॉग्स, या उन लोगों के पास 2 कुत्ते कैसे नहीं हैं, हाउ हैव दे नॉट 2 डॉग्स, नेगेटिव के लिए, इंटर नेगेटिव के लिए।
राइट। आपको याद रखना है, जैसे इस नॉर्मल में हम बोलते हैं मेरे पास कार है, आई हैव ए कार। फिर आप कहते हैं आई, नेगेटिव में आई हैवंट एनी कार या आई डोंट हैव ए कार, राइट। तो इस तरह की प्रैक्टिस करोगे आप तो आपकी टंग पे जल्दी आ जाएगा हैव और हैज़ की प्रैक्टिस। तो आई होप आप पहले सेंटेंस बनाएंगे, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, फिर WH फैमिली के सेंटेंसेस, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको यूज़ करना ये सेंटेंसेस आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम यूज़ करते हैं हैज़ हैव। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट देना ना भूलिए। थैंक यू गाइस।